हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा पार्ट 3 है। 2 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करने वाले PHASA यानी कि फासा 35 का निर्माण निम्न में से किस देश की निर्माता कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड विच इज़ द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके का पार्ट है, राजधानी है लंदन। ठीक है। और फासा 35 की बात करें तो ये एक सोलर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है जिसकी पहली सफलतापूर्वक उड़ान ये कंडक्ट करवाई गई थी, जो कि इंग्लैंड की निर्माता कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने निम्न में से किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो ये है लाल रेमसियामी। ठीक है, मैंने प्रोनाउंस अगर गलत किया हो तो माफ़ कीजिएगा। इन्हें FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 इस खिताब के लिए इन्हें चुना गया है। NTPC और RSDCL ने हाल ही में कहाँ पर सोलर पार्क लगाने हेतु एक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो ये जो समझौता किया गया है, हस्ताक्षरित किया गया है सोलर पार्क लगाने के लिए, ये जैसलमेर में ये सोलर पार्क लगाया जाएगा। NTPCL यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और RSDCL इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इन दोनों के द्वारा ये समझौता किया गया है सोलर पार्क लगाने के लिए। कहाँ पर? जैसलमेर में। दूसरा, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो ये समझौता किया गया ये जो अभ्यास किया गया ये भुवनेश्वर में किया गया, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो जैसा नाम से दिख रहा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, तो जितने भी बे ऑफ बंगाल से सीमा लगने वाली जो तटीय क्षेत्र जो लगते हुए जो देश हैं, उन सभी को मिलाकर ये संगठन बनाया गया है। और इसमें कुल 7 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और इसके अलावा एक थाईलैंड। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। निम्न में से किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? यहाँ हमने ये जो क्वेश्चन देखा था, सेकंड क्वेश्चन, ये था महिला खिलाड़ी के लिए, महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए। अभी यहाँ पर पूछा गया है पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसने जीता है। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह। ठीक है, इन्होंने पुरुष खिलाड़ी के तौर पर FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं जग्गी वासुदेव। ठीक है, जग्गी वासुदेव। इनका जो फेमस नाम है वो सद्गुरु है। आप में से हो सकता है कई लोगों ने इनकी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हो। एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में इनको देखा जाता है। तो इनका नाम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो फेमस है, सद्गुरु के नाम से फेमस है। ये जग्गी वासुदेव इनका नाम है और इन्होंने ही ये बुक लिखी है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार 2020 किस देश के डेन डेविड फाउंडेशन द्वारा दिया गया है? डेन डेविड फाउंडेशन ये है इज़राइल की, और इज़राइल के द्वारा ही ये डेन डेविड पुरस्कार 2020 इस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को दिया गया है 2020 में। इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है फॉर सेक्सुअल हेल्थ, वुमेंस राइट्स के लिए काफ़ी काम किया है। एक फेमिनिस्ट के तौर पर भी इनको देखा जाता है, फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं ये, साथ ही एक्टिविस्ट भी हैं। तो इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था अगरतला में। अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, तो यहीं पर पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव ये कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी ये एक पर्यावरणविद थे और जिनका निधन हो गया। केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त ये नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। और अगर बात करें सूचना आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कौन से एक्ट के तहत? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, और ये हमने देखा है मुख्य सूचना आयुक्त ये नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को।
प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये दिन जन्मदिन होता है सरोजनी नायडू का। ठीक है, तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ए और बी दोनों, यानी कि सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा। इन दोनों ने ही 77वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 65वें फिल्म फेयर 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिया गया है 2020 में गली बॉय को। आप लोग को अच्छे से पता ही होगा ये। हाल के दिनों में चर्चा में रहे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,10,000 के करीब लोग इसमें आ सकते हैं एक बार में। ठीक है, और ये स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद में। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम भी है। मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसलिए फेमस है ये क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का आयोजन इसी स्टेडियम में किया गया था। बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का 14,100 टन का भंडार हाल ही में भारत में खोजा गया है। यह किस राज्य में है? नया लिथियम का भंडार जो खोजा गया था ये कर्नाटक में खोजा गया था। ठीक है, और लिथियम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ मिले थे उसमें भी लिथियम की खोज के लिए ही उन साइंटिस्ट को वो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो लिथियम का काफ़ी बड़ा भंडार भारत में खोजा गया था 14,100 टन का, और ये कर्नाटक में खोजा गया था। कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों के बारे में चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। इसमें किस वर्ष से थर्मल कोल का आयात रोकने की घोषणा की गई? थर्मल कोल का आयात रोकने की घोषणा इसमें की गई 2023-24 तक। मतलब यहाँ जो गुजरात के केवड़िया में जो ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, इसमें ये इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि कोयला क्षेत्र को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है और इसके साथ में कोयले के ऑप्शन क्या हैं। ठीक है, अपने देश में हम कैसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करें और उसका यूज़ भी कम करें प्रदूषण के हिसाब से भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था गुजरात के केवड़िया में, और इसमें कहा गया कि थर्मल कोल का आयात जो हम इंपोर्ट करते हैं उसे 2023-24 तक रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ की घोषणा की गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? तो इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो। और क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये फेब की है, ठीक है, फरवरी की है, तो ये 2020 का मोटो इसमें पूछा गया है। अभी तो हम सबको पता है 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था ये पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में ये अब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने अमित दहिया को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भाला फेंक से, यानी कि जेवलिन थ्रो से। कौन? अमित दहिया। नाडा की बात करें तो फुल फॉर्म आप यहाँ देख ही सकते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, और इसका मेन काम यही है कि जो स्पोर्ट्स है उनको फेयर रखा जाए, बिना किसी चीटिंग के स्पोर्ट्स को फेयर रखा जाए ताकि सभी लोग विश्वास के साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। इसके CEO इस समय कौन है? तो वह है नवीन अग्रवाल। ठीक है, और हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही है इसका। और जैसे ये हमारा नेशनल एजेंसी है एंटी डोपिंग एजेंसी, उसी तरह से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा। वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में और इसी की तर्ज पर ये नाडा की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, और वाडा के हेडक्वार्टर्स देखें तो ये मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में कौन निर्वाचित हुए? तो ये हैं अशरफ गनी। और अफ़गानिस्तान की हम राजधानी देखें तो क्या है? काबुल। करेंसी यहाँ पर कौन सी यूज़ होती है? अफ़गानी। और प्रेसिडेंट हम देख ही चुके हैं, अशरफ गनी। भारतीय मूल के लियो वरडकर ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे और भारतीय मूल के थे लियो वरडकर। इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 अवार्ड से कौन सम्मानित किए गए हैं? ये भी उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, देखा होगा आप लोगों ने। सचिन तेंदुलकर, इन्हें सम्मानित किया गया लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स से। हाल ही में गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास के मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ये हैं नृपेंद्र मिश्रा। इनको बनाया गया है
ये जो श्री राम जन्मभूमि न्यास की जो मंदिर निर्माण समिति है, इसके प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा। विश्व भाषा डेटाबेस यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली 3 भाषाएं क्रमशः कौन सी हैं। क्रमशः पूछा है, यानी कि हिंदी के बाद दूसरी कौन सी है, फिर तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। तो ये हैं हिंदी के बाद बंगाली, उर्दू और मराठी, ये 3 भाषाएं हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हैं। कहाँ पर, ये भी याद रखिएगा, भारत में, ठीक है, विश्व की मत समझ लीजिएगा। किस रेटिंग एजेंसी ने बेंचमार्किंग डेटा प्रदाता ग्रीनविच एसोसिएट्स LLC का अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो यह है क्रिसिल। क्रिसिल के बारे में आप हमेशा सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में अक्सर किसी न किसी तरह से बनी रहती है। इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग्स वगैरह देने का काम करती है, ठीक है। और इसी ने ग्रीनविच एसोसिएट्स LLC का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? ये देश है पाकिस्तान। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए क्रिएट किया गया था। और ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि इसके जो भी सदस्य देश हैं उसमें रुपए का यूज़ इस तरह से ना हो किसी भी तरह से कि वो देश के लिए कहीं से नुकसान दे हो या फिर टेररिज्म के लिए उस पैसे का यूज़ किया जाए। भारत उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान को इसकी ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, लेकिन ग्रे लिस्ट में ही अभी फ़िलहाल रखा गया है। कौन लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता रही? ये हैं एडलिन कैस्टेलिनो। ये जो प्रतियोगिता हुई थी लीवा मिस दीवा यूनिवर्स, ये मुंबई में की गई थी, ठीक है, और इसकी विजेता रही एडलिन कैस्टेलिनो। कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने क्या विकसित किया था? तो जो कंप्यूटर में हम लोग करते हैं ना कट कॉपी पेस्ट कमांड, इसे इन्होंने ही विकसित किया था, लैरी टेस्लर, और इनका हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से किस राज्य में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा स्वर्ण अयस्क के भंडार का पता लगाने का समाचार सुर्खियों में रहा? तो ये भी काफ़ी सुर्खियों में था, काफ़ी न्यूज़ में था। उत्तर प्रदेश में ये स्वर्ण अयस्क के भंडार का पता लगाया गया था। और यूपी में भी, यूपी की 2 जगह थी, सोन पहाड़ी और हरदी ब्लॉक, ये 2 जगह थी जहाँ पर ये सोना डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। किसके द्वारा? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 या ज़्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने यह कीर्तिमान किस टीम के विरुद्ध मैच खेलकर बनाया? तो रॉस टेलर ने यह कीर्तिमान भारत के विरुद्ध मैच खेलकर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई प्रजाति क्रासपेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग, जिनका नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, ये क्या है? ये जो प्रजाति है ये क्या है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो ये प्रजाति है घोंघा। घोंघा की एक नई प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। ग्रेटा थनबर्ग एक एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ये कहाँ की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वीडन की हैं और ज़्यादा एज भी नहीं है, 17 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है, ठीक है, स्वीडन की। संयुक्त राष्ट्र के WHO, यूनिसेफ और मेडिकल जर्नल लैंसेट ने हाल ही में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरिशिंग इंडेक्स पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन में ही बता दी गई हैं। भारत का इसमें स्थान है 77, ठीक है, 77। और कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? WHO, यूनिसेफ और मेडिकल जर्नल लैंसेट, इनके द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरिशिंग इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान है 77वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 दिल्ली में। भारत के 13 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? अगेन सब कुछ बता दिया है क्वेश्चन में, बस पूछा गया प्रतियोगिता कहाँ हुई थी। याद रखिएगा फ्रांस में हुई थी और इसमें भारत के 13 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वां कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है, और ये प्रतियोगिता हुई थी फ्रांस में।
सर्ब यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से कौन सम्मानित की गई हैं? तो सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर नीति कुमार, इन्होंने ये सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये अंडर 40 वुमेन को दिया जाता है। अंडर 40 जिनकी एज होती है उन्हें ये दिया जाता है जिन्होंने साइंस की फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ बड़ा किया हो और उससे ऑनर प्राप्त हुआ हो देश को। इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर नीति कुमार ने, तो इन्होंने मलेरिया को और ज़्यादा समझने का प्रयास किया था। मलेरिया के ड्रग्स जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो उनको विकसित करने का प्रयास किया था और उसमें सफलता भी पाई थी। तो इसीलिए इन्हें सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किस शहर के सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया? तो ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद में है सरदार पटेल स्टेडियम। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जो डेटा जारी किया गया, आंकड़े जारी किए गए, उसमें 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है अमेरिका। ठीक है, और ट्रंप और मोदी जी की वैसे भी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। तो अमेरिका 2018-19 में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। विश्वकर्मा पुरस्कार जिसे हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदान किए हैं, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ये विश्वकर्मा पुरस्कार दिया जाता है AICTE के द्वारा। AICTE इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसी के द्वारा दिया जाता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो HRD मिनिस्ट्री है हमारी, उसके अंतर्गत AICTE ये आता है। ठीक है, और इसी के द्वारा ये विश्वकर्मा पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना भी आप याद रख सकते हैं 1945 में, 1945 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी, सहयोग और विकास सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। ठीक है, किसका आयोजन किया गया था? सतत विकास लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी, सहयोग और विकास सम्मेलन 2020 किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कहाँ पर? गुवाहाटी में। अब बात कर लें SDG की, तो इसमें कुल कितने गोल हैं? एक तो ये चीज़ कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2015 से लेकर 2030 तक है, कि हमें जो ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं 2030 तक हमें ये SDG के जो लक्ष्य हैं ये प्राप्त करने हैं। कुल इसमें 17 गोल्स हैं। ठीक है, जैसे कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, शिक्षा को इफ़ेक्टिव बनाना है, हंगर को पूरी तरह से ख़त्म करना है, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। कुल 17 गोल्स हैं। 2015 से लेकर 2030 इसका टाइम पीरियड है। इनसे पहले क्या था? इनसे पहले भी आप याद रख सकते हैं 2010 से लेकर 2015 के पीरियड में हमारे पास जो गोल्स थे उन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते थे। अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से RBI का लेखांकन वर्ष क्या है? तो ये है जुलाई से जून। और ये किस लिए? ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन ये करंट अफेयर का इसलिए है क्योंकि RBI ने अब बात की है कि ये जो लेखांकन वर्ष RBI का है, इस साल तो इसी को फॉलो किया जाएगा, जुलाई से जून, लेकिन आगे आने वाले समय में अप्रैल से मार्च, जो कि भारत का वित्तीय वर्ष है, उसी के अनुसार RBI का लेखांकन वर्ष भी रहेगा। ठीक है, तो आगे से जो काम होगा अप्रैल से मार्च ही रहेगा। द बैंकर एक ब्रिटिश प्रकाशन द्वारा जारी टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 में ब्रांड वैल्यू में सर्वाधिक वृद्धि के संदर्भ में शीर्षस्थ कौन सा बैंक है? तो याद रख सकते हैं इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी सिबिल के नए MD और CEO नियुक्त हुए? तो ये है राजेश कुमार। ठीक है, इनसे पहले ये सतीश पिल्लई थे, अभी राजेश कुमार है। सिबिल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये इसमें बताया ही है काम क्या है इस कंपनी का, ये किस लिए है ये कंपनी। तो क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया, वह कौन थी? तो कैथरीन जॉनसन ये एक गणितज्ञ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में स्थित नालकों के खनन और रिफाइनरी परिसर में क्रशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला रखी? तो ये आधारशिला रखी गई है ओडिशा में। उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा B, लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने हिमाचली पहाड़ी गाय का पंजीकरण हिमालयी पहाड़ी के नाम से आधिकारिक नस्ल के रूप में किया है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा।
आगे पूछा है, पशुपालन विभाग ने इस गाय को किस नाम से पंजीकृत करवाने हेतु इस ब्यूरो के पास आवेदन किया था? तो ये जो इस गाय को नाम दिया गया है गौरी, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसने हिमाचली पहाड़ी गाय का पंजीकरण हिमालयी पहाड़ी के नाम से आधिकारिक नस्ल के रूप में किया है। और इस गाय को किस नाम से पंजीकृत करवाने का आवेदन किया गया था? गौरी नाम से। किस बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नया नारा कैश इज़ किंग बट डिजिटल इज़ डिवाइन, अर्थात नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है, का दिया? तो ये बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI, हमारा केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हु इज़ भारत माता के लेखक कौन हैं? इस बुक के लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिया राय किस कारण चर्चा में रही? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे तेज़ तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बनी है। ठीक है, जिया राय सबसे तेज़ तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा, तो इसीलिए ये चर्चा में थी, सुर्खियों में थी। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितना स्कोर आपने प्राप्त किया, रिवीजन कैसा कर रहे हैं, ये पता चलेगा, तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।